अब लोगों का ये सवाल होता है कि जिस दिन हम चेकअप कराने आए हैं तो क्या हमें वो कतरे सुबह सुबह डालने चाहिए या शाम को चेक करा रहे हैं तो दिन को डालने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा ग्लूकोमा या जिसे हम मेडिकल टर्म में काला मोतिया कहते हैं कि काला मोतिया क्यों होता है या आप इसका इलाज किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह आप पहचान सकते हैं कि ये काला मोतिया या सफेद मोतिया है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो सफेद मोतिया और काला मोतिया इन दोनों को एक ही बीमारी समझ रहे होते हैं या बहुत ज्यादा इनमें कंफ्यूज होते हैं और दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो सफेद मोतिया और काला मोतिया दोनों दो अलग चीजें हैं, यानी टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। आज मैं बात करूंगा काला मोतिया की। अगर आपने सफेद मोतिया समझना है तो मैंने डिटेल पे उस पर वीडियो बनाई हुई है, तो उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं ये बताऊंगा कि काला मोतिया होता क्या है, एक बेसिक ओवरव्यू दे दूंगा शॉर्ट सा, और इसके बाद बताऊंगा कि इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, फिर इसके इलाज की तरफ जाऊंगा। और कुछ लोगों के सवाल भी होते हैं काला मोतिया के बारे में, तो उसके बारे में भी मैं वीडियो के एंड पे आपको बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अब बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। अब काला मोतिया क्या होता है। काला मोतिया में आंख का एक नॉर्मल प्रेशर होता है जो 12 से 20 या 21 तक होना चाहिए। तो अगर वो ज्यादा हो जाता है तो आपको काला मोतिया हो सकता है। अब इसे किस तरह से पहचान सकते हैं कि अगर सिर्फ जो आंख का प्रेशर है वो ज्यादा है तो क्या काला मोतिया है। तो कुछ केसेस में इस तरह से होता है कि अगर आंख का प्रेशर नॉर्मल है तब भी काला मोतिया हो सकता है, उसे नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा कहते हैं। लेकिन जो प्योर ग्लूकोमा है या जो काला मोतिया है उसमें ये होता है कि कप डिस्क रेशो और जो आपकी आंख का प्रेशर है ये दोनों देखे जाते हैं। यानी अगर सीडीआर आपकी ज्यादा है, 0.2 या 0.3 से ज्यादा है, तो आप काला मोतिया की तरफ जा सकते हैं। फिर आपकी फर्दर असेसमेंट की जाती है, आपके टेस्ट किए जाते हैं जिसमें विजुअल फील्ड भी आ जाती है, टोनोमेट्री भी यानी आंख का प्रेशर भी देखते हैं। और इसके अलावा गोनियोस्कोपी है। गोनियोस्कोपी इसलिए करते हैं कि अगर आपकी आंख में काला मोतिया हो गया तो देखेंगे कि काला मोतिया की कौन सी टाइप्स हैं, क्योंकि इसमें दो तरह की किस्में होती हैं। अब एक किस्म में ये होता है कि ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है और दूसरी में ये होता है कि क्लोज एंगल ग्लूकोमा होता है। यानी काला मोतिया जो आंख का प्रेशर था, एक में जो उसका रास्ता है, जो पाथवे है उसका, जिसमें ट्रेबेकुलर मशवर्क, शलम केनाल, इस तरह की चीजें आ जाती हैं, तो वहां से जो पाथवे है वो क्लोज हो जाता है, उससे क्लोज एंगल ग्लूकोमा कहते हैं। यानी वो रास्ता ही बंद हो जाता है जहां से पानी ड्रेन होता है, क्योंकि आंख में जो पानी का प्रेशर है वो एक तो नॉर्मल होना चाहिए और दूसरा ये कि पानी बनता रहता है और ड्राई होता रहता है, यानी ड्रेन होता रहता है, तो उसमें वो पानी एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। अब इस केस में ज्यादातर मरीजों को पता चल जाता है या फिर सिम्टम्स इनके इस तरह के होते हैं कि मरीज चेकअप कराते हैं तो जल्दी डायग्नोज हो जाता है। फिर जो ओपन एंगल ग्लूकोमा है वो ज्यादा खतरनाक है। अब वो खतरनाक क्यों है, उसकी वजह यह है कि उसमें रास्ता तो ओपन होता है लेकिन मरीज के कोई साइन और सिम्टम्स इतने उसको पता नहीं चलते कि मरीज डिटेक्ट कर सके कि काला मोतिया हुआ है या फिर ये कोई और मसला है। तो इसे साइलेंट थीफ ऑफ वीएन भी कहते हैं ग्लूकोमा को। उसकी वजह यही है कि इसके शुरू शुरू में कोई सिम्टम्स या साइन इस तरह के नहीं होते, इसी वजह से कुछ लोगों की नजर भी चली जाती है और बाद में डायग्नोज होता है कि इससे काला मोतिया था। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि लोगों को पता चल सके कि काला मोतिया किस तरह से आपने पहचानना है। अब इसमें एक तो आंख पे किसी किसी टाइम आंख पे सुर्खी आ जाती है यानी लाली हो जाती है और एकदम से दर्द होता है जिसे आई एक कहते हैं। आंख पे अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे चुभन हो रही है, यानी कुछ लोग पंजाबी में कहते हैं कि मुझे शदीद आंख में एक तो चुभन हो रही है या फिर मुझे चंड सी पड़ रही है, जैसे पंजाबी में कुछ लोग चंड कहते हैं कि चंड पड़ रही है, एकदम से आंख में पकड़ सी हो रही है, दर्द हो रहा है। और कुछ लोग कहते हैं कि सर में भी दर्द हो रहा है। सर में उन्हें इस तरह से लगता है कि सर में दर्द हो रहा है, होता अक्सर ये आई एक है यानी आंख में दर्द होता है और उसकी शिद्दत इतनी होती है कि सोने भी नहीं होता या फिर कोई भी काम करेंगे या शोर वाली जगह पे जाएंगे तो वो डिस्टर्ब होंगे, यानी कंफर्टेबल नहीं होंगे, सही से अपना काम नहीं कर सकेंगे, काम पे तवज्जो नहीं दे सकेंगे। वो उसकी वजह यही है, सर में दर्द, आंख में दर्द, आंख से पानी आना शुरू हो जाता है और उनकी साइडों की नजर भी आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो जाती है। शुरू शुरू में साइडों की नजर मरीज की कम होती है, उसके लिए एक विजुअल फील्ड टेस्ट करते हैं, वीएफपी जिसे कहते हैं। उसमें देखते हैं कि मरीज की साइडों की नजर कितनी बची हुई है या कितनी डैमेज हुई है। फिर इसके अलावा गोनियोस्कोपी करते हैं जिसमें देखते हैं कि ओपन एंगल ग्लूकोमा है या क्लोज एंगल है, और अगर क्लोज एंगल है तो कितना एंगल जो है वो क्लोज हो गया। फिर इसके अलावा ओसीटी भी करते हैं। ओसीटी में देखते हैं कि जो रेटिना की नर्व फाइबर लेयर है या रेटिना की जितनी भी लेयर्स हैं उनमें कितना डैमेज हुआ है या थिकनेस कितनी है, और मरीज का कौन कौन सा हिस्सा, सुपीरियर, इंफीरियर, टेम्पोरल या फिर नेजल, कौन सा इफेक्ट हुआ है। और इसके अलावा इसमें सीडीआर भी देखते हैं, कप डिस्क रेशो भी देखते हैं, ऑप्टिक नर्व भी देखते हैं। अब इसका आप इलाज किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं
तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास मजीद इस तरह की वीडियोस आती रहें। अब मैं इसके इलाज के बारे में आपको बताऊंगा कि इसका इलाज किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, इलाज की तरफ जाने से पहले बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि काला मोतिया में नजर वापस आ जाएगी या फिर नहीं आएगी। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि काला मोतिया में जो नजर चली जाती है वो वापस नहीं आ सकती, लेकिन जो आपकी नजर बच गई है उसका बड़े अच्छे से इलाज कर सकते हैं। बड़े अच्छे से आप लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी आप उसे बड़े अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काला मोतिया में अब लोग ये सवाल करते हैं कि अगर नजर वापस नहीं आ सकती तो आप इलाज क्यों कर रहे हैं। तो उसका आंसर यही है कि आपकी आंख का प्रेशर कंट्रोल करने के लिए या आपकी जो नजर बच गई है उससे मजीद डैमेज होने से बचाने के लिए ये इलाज किया जाता है। चाहे वो कतरों के जरिए इलाज कर रहे हैं या लेजर के जरिए कर रहे हैं या मैनुअल सर्जरी के जरिए कर रहे हैं। तो शुरू में इसका इलाज इस तरह से करते हैं कि कुछ कतरे आपको दे देते हैं, जिसमें 2 कतरे भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कि कतरों के जरिए आपकी जो आंख का प्रेशर है उसे कंट्रोल किया जाए या बाकी ज्यादा डैमेज होने से उसे बचाया जाए। फिर अगर कतरों के जरिए आपकी आंख का प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा तो राइडोटोमी करते हैं या फिर ट्रेपेकुलोटोमी करते हैं। तो उसमें ये होता है कि एक लेजर के जरिए आपकी आंख का प्रेशर कंट्रोल किया जाता है कि आपकी आंख का प्रेशर अगर उससे कंट्रोल हो जाता है तो ठीक है। फिर अगर उसके जरिए भी कंट्रोल नहीं हो रहा, यानी लेजर प्रोसीजर से भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो फिर ट्रेपेकुलेक्टोमी करते हैं। एक होती है ट्रेपेकुलोटोमी, वो लेजर प्रोसीजर है, लेकिन एक और होता है ट्रेपेकुलेक्टोमी, जिसे ट्रैप भी कहते हैं। तो उसमें जो सर्जन है वो मैनुअली सर्जरी करता है और आपकी आंख का जो रास्ता है, जो पाथवे है, जो ब्लॉक हुआ था या जिसमें जो आंख का प्रेशर है वो नॉर्मल नहीं हो रहा, ड्रेन नहीं हो रहा सही से, तो वो रास्ता खोल देते हैं, यानी उसका एक इस तरह से पाथवे बना देते हैं कि आपकी आंख का प्रेशर कंट्रोल हो जाए या आपकी आंख का प्रेशर ड्रेन होना शुरू हो जाए। तो इस तरह के कुछ 3-4 प्रोसीजर करते हैं। फिर एक और प्रोसीजर होता है जिसमें वाज के जरिए आपकी आंख का जो प्रेशर है वो कंट्रोल किया जाता है या फिर ड्रेन किया जाता है। तो इस तरह के प्रोसीजर होते हैं। अब लोगों का ये सवाल होता है कि जिस दिन हम चेकअप कराने आए हैं तो क्या हमें वो कतरे सुबह सुबह डालने चाहिए या शाम को चेक करा रहे हैं तो दिन को डालने चाहिए। तो जिस तरह आपके डॉक्टर ने आपको डोज बताई है उस तरह आपको डोज अपनी इस्तेमाल करनी चाहिए। बेशक आप उसी दिन चेकअप करा रहे हैं तो उससे पहले आपको वो कतरे इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि इसमें ये होता है कि अगर आप कतरे इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उसकी वजह से आपकी आंख का प्रेशर बढ़ सकता है और आपकी नजर मजीद डैमेज हो सकती है, यानी मजीद आपकी नजर खराब हो सकती है। ये कतरे आपको एक दिन भी नहीं छोड़ने, एक टाइम भी नहीं छोड़ने। तो इस तरह के कुछ इसके प्रोसीजर हैं। आज की वीडियो इसी के बारे में थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।